हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो यहाँ पर गाइज मैंने आपको मेरे 4th वीडियो जो है यूट्यूब पर अपलोड कर दिया और ये मेरा 5th वीडियो है जहाँ पर मैं आप सभी को सिटीजनशिप के बारे में बताने वाली। तो सिटीजनशिप जो है पार्ट 2 के अंदर आता है, जहाँ पर आर्टिकल हम 5 से 11 देखेंगे, यानी हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसके बारे में हम जानेंगे। तो ना क्या सिटीजनशिप क्या है? तो नाइदर परमानेंट नॉन एलिबरेटेड डज नॉट डील विद इक्विजिशन और लॉस ऑफ सिटीजनशिप आफ्टर 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 के बाद जो है सिटीजनशिप लागू हुआ। तो empower parliament to enact law on matters reality to citizenship। ठीक है, अब आर्टिकल 5 हम पढ़ेंगे। हमने आर्टिकल 4 तक कंप्लीट किया था और ये हम आर्टिकल 5 पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 5 के तहत हम कैसे सिटीजनशिप हो सकते हैं? या तो हमारे पास डोमिसाइल होगा तो हम इंडियन सिटीजनशिप है, या फिर एनी 3 आउट ऑफ 1, इन तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया होना चाहिए। बॉर्न इन इंडिया, या तो हम इंडिया में पैदा हुए हो, या फिर हमारे पेरेंट्स जो है इंडियन हो, या फिर ordinary resident for 5 years immediately before 26 Jan 1950 amendment of constitution। यानी कि 26 जन 1950 के पहले अगर हम रह रहे हैं इंडिया में, जैसे 1950 से 5 साल पहले 45, तो हम इंडियन सिटीजनशिप कंसिडर कर सकते हैं उसको। ठीक है, आर्टिकल 5 के तहत ये सारी क्राइटेरिया होनी चाहिए तो हम इंडियन सिटीजनशिप है। आर्टिकल 6 की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 6 में माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। अगर हम इंडिया से पाकिस्तान जा रहे हैं, इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट हो गए, तो हमारे पास क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? तो अगर इंडिया से पाकिस्तान हम जा रहे हैं, तो अगर हम वापस आना चाहें, ठीक है, तो 19 जुलाई 1948 के बाद जो है अगर हम आना चाहेंगे तो हमें एक एप्लीकेशन भरना पड़ेगा, जिस एप्लीकेशन को भरने के बाद 6 महीने बाद हम इंडियन सिटीजनशिप कंसिडर करेंगे और हमें आने दिया जाएगा। लेकिन 19 जुलाई 1948 के पहले अगर आना चाहे तो सिंपल, अगर आप आना चाहें तो आप फ्रीली आ सकते हैं। तो ये आर्टिकल 6 कहता है। अब आर्टिकल 7 की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 7 में हम जानेंगे अ पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया आफ्टर 1 मार्च 1947। तो इसमें क्या है कि कोई भी पर्सन पाकिस्तान से इंडिया आना चाहे तो सेम प्रोसेस है, मतलब 1 मार्च 1947 के पहले अगर आप आना चाहे तो फ्रीली आ सकते हैं, जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 1 मार्च 1947 के बाद आना चाहेंगे तो resettlement he had to be reside in India for 6 months preceding date of application। एप्लीकेशन डेट भरने के बाद आपको इंडिया में 6 महीने रहने पड़ेंगे। 6 महीने रहने के बाद आप वो एप्लीकेशन भरें, एप्लीकेशन भरने के बाद आपको इंडियन सिटीजनशिप जो है माना जाएगा आर्टिकल 7 के तहत। ठीक है, तो गाइज इफ यू गाइज लाइक इट देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद आर्टिकल 8। ठीक है, तो आर्टिकल 8 में हम जानेंगे प्रोविजन कवर द ओवरसीज इंडियन हु मे वांट टू अक्योर इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है, कौन इंडियन सिटीजनशिप अक्योर करना चाहता है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइड आउटसाइड इंडिया, जिनके माता पिता इंडियन हो लेकिन उनके चाइल्ड बर्थ फॉरेन कंट्री में हुआ हो। ठीक है, तो अगर उनका चाइल्ड बर्थ फॉरेन कंट्री में हुआ लेकिन पेरेंट्स तो इंडियन सिटीजन है ना, तो उनको जो है सिटीजनशिप मिल जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 8 के तहत। अब आर्टिकल अगर मैं 9 की बात करूं तो आर्टिकल 9 में इफ दे हैड अदर कंट्री सिटीजनशिप देन दे आर नॉट एबल टू टेक इंडियन सिटीजनशिप। इसका मतलब आपके पास ड्यूल सिटीजनशिप नहीं होना चाहिए, यानी अगर आप दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप ले रहे हैं तो आपको इंडिया का जो सिटीजनशिप है वो समाप्त कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा या फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल 9 के तहत है। उसके बाद कंटिन्यू विद द आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 में क्या है? रिटेंशन ऑफ सिटीजनशिप एज लॉन्ग एज पर्सन डज नॉट कमिट एनी एनी ट्रीजन्स एक्ट। यानी आर्टिकल 10 ये कहता है कि आप भारत के नागरिकता बना रहेगा जब तक कि कोई आप क्या बोलते हैं उसे, देश हित में काम करे। अगर देशद्रोही कुछ काम किया, अन्यथा कोई ऐसा कार्य किया जो अनर्थ है वो आप करेंगे तो आर्टिकल 10 के तहत आप सिटीजन नहीं माने जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब आर्टिकल 11 की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 11 पार्लियामेंट विल मेक लॉ ऑन सिटीजनशिप। कौन बनाएगा आर्टिकल सिटीजनशिप का लॉ? तो वो बनाता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में भी कौन सा मिनिस्ट्री? होम मिनिस्ट्री, ये याद रखिए। नागरिकता का कानून सांसद बनाएगी। कौन बनाएगी? गृह मंत्रालय। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है, 1950। तो हम
किस तरीके से हम सिटीजनशिप जो है ले सकते हैं। तो हम 5 तरीके से सिटीजनशिप ले सकते हैं। बाय बर्थ, जिन्हें हम जन्म के आधार पर कहते हैं, ठीक है, ये पहला है। तो 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 में हम सिटीजनशिप बाय बर्थ ले सकते थे। आफ्टर 1 जुलाई 1987 के बाद 1 पेरेंट इंडियन होना चाहिए तो हम सिटीजनशिप कहलाएंगे। लेकिन ये धीरे धीरे और कड़क होते गया, जिसे बोलते हैं सख्ती होती गई। आफ्टर 3 दिसंबर 2004 के बाद दोनों ही पेरेंट्स इंडियन होने चाहिए, तब हम इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हैं, एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, ये फर्स्ट था। अब हम जानेंगे सेकंड, बाय डिसेंट। बाय डिसेंट यानी वंश के आधार पे। A person born outside India 26 January 1950 to 10 December 1992 is citizen by descent if his father was citizen of India at the time of his birth. ठीक है, अब 3 दिसंबर 2004 onwards a person born outside India shall not be citizen of India by descent unless his birth is registered. ठीक है, अगर वो 3 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुआ है अगर आउटसाइड इंडिया में, तो बर्थ के टाइम उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तब वो सिटीजनशिप अक्योर कर सकता है। अब बाय रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण, वाया एप्लीकेशन। रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 7 ईयर, ठीक है, आपको 7 साल इंडिया में रहना पड़ेगा। मैरिड टू इंडियन प्लस लिविंग फॉर 7 ईयर, आपको इंडियन किसी से, कोई लड़की या किसी लड़के से शादी करनी होगी, ठीक है, और 7 साल रहना पड़ेगा। OCI कार्ड होल्डर फॉर 5 ईयर्स, लिविंग फॉर 12 मंथ बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन देने के 12 महीने पहले आपको रहना पड़ेगा, ठीक है, तो आपको सिटीजनशिप प्राप्त हो सकती है। उसके बाय न्यूट्रलाइजेशन यानी देसीकरण। तो कैसे, अगर सपोज आप कोई आर्टिस्ट हैं, ठीक है, तो आपका कला में योगदान होना चाहिए, भारतीय भाषा यानी आपको हिंदी आनी चाहिए, और 10 साल तक आप इंडिया में रहे हुए हो, तब आपको सिटीजनशिप मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी यानी अजीत भूमि। फॉर एग्जाम्पल व्हेन पौंडीचेरी बिकम पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद हम सिटीजनशिप लॉस कैसे कर सकते हैं, यानी हमको सिटीजनशिप हम बाय रिटेंशन, ठीक है, बाय रिटेंशन, बाय टर्मिनेशन, बाय डिप्रिशिएशन, ये 3 तरीके हैं जिससे हम अपना सिटीजनशिप खो सकते हैं। तो ये एनी सिटीजन ऑफ इंडिया विथ फुल ऑफ वेराइटी कैन मेड अ डिक्लेरेशन रिकवरी हिज इंडियन सिटीजन। ओके, इफ एप्लीकेशन इज मेड ड्यूरिंग वॉर इट रजिस्ट्रेशन शैल बी नाइदर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, व्हेन पर्सन रेनोवेंस इंडियन सिटीजन एवरी माइनर चाइल्ड ऑफ नेट person also loses citizenship. When child attain 18 she or he may resume Indian citizenship. By termination, acquire another citizenship does not apply during war. ठीक है, by depreciation within 5 years obtain Indian citizenship from fundamental method, frequent method, unlawful trade with every country or enemy country continuously out for 7 years. So ये हमने सीखा कि हम किस तरीके से सिटीजनशिप ले सकते हैं, किस तरीके से हमारा सिटीजनशिप लॉस हो सकता है, और कौन कौन से आर्टिकल के तहत हम जो है अपना सिटीजनशिप हमारा माना जाएगा। तो हमने आर्टिकल यहाँ पर कवर किया 11 तक, जो हमने 5 से 11 पढ़ा। ठीक है गाइस, अब मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नाउ वी विल मीट सुन इन माई नेक्स्ट वीडियो विद फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि आर्टिकल 12 से 35 हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।